जय श्री श्याम दोस्तों। हमने अभी तक भगवत गीता के 4 अध्याय पढ़े हैं। आज हम डे 5 है हमारा, जिसमें हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कर्म संन्यास योग है। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देंगे आज कर्म संन्यास योग का, जो कि हमारा डे 5 है। तो भाइयों, बड़ा एफर्ट लग रहा है इसमें, इसको पढ़ने में भी और आप लोगों तक पहुंचाने में भी, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। और अब हम आगे अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कर्म संन्यास योग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज फॉलो मी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम कर्मों के त्याग का उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों एक ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाबाहो, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी बात की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं, पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, वह दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म एक ही देखते हैं, वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। हे महाबाहो अर्जुन, बिना कर्म योग संन्यास को पाना कठिन है और कर्म करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्मयोग से युक्त है, अर्थात कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली हैं और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते हैं, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आंख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि कुछ नहीं करते। इंद्रियां ही अपने अपने विषय को बरतती हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों का ब्रह्म में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्तों पर जल नहीं रहता। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि आदि केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़ कर कर्म करते हैं। वही कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए जो फल की कामना को छोड़कर कर्म करने को तत्पर रहता है, वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मन लगाकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ होता है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के न होने से स्वयं कोई काम नहीं करते और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते। परमात्मा इस जीवन के न कर्तापन, न कर्मफल और न कर्मयोग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। इस जीवन का ज्ञान अज्ञान ने ढाक रखा है। इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषम दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह विषय अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब सुख दुख को मिला देता है। उस परमात्मा
ही में मैं जिनकी बुद्धि है और उसी की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। जो विद्वान हैं वे विद्या और विनय से संपन्न, ब्राह्मण में गो, हाथी आदि में कुत्ता और चांडाल में आत्मा के समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपने और उनमें कोई भेद नहीं मानते, जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा दोष रहित और समान है। इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते, ऐसी स्थिति बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण में स्थिर रहते हैं। और जो ब्रह्म इंद्रियों के रसिद विषय में आसक्त नहीं है, वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं, और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो रूप रसादि इंद्रियों के भोग हैं, वे दुख के मूल कारण हैं। ये भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषयों में समरण नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी और वही सुखी है, क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योगी है। ब्रह्म रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके दो भाव नहीं हैं और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब और ब्रह्म सुख वर्तमान रहता है। रूप रसादि इंद्रियों के ब्रह्म विषयों को बाहर करके और नेत्रों से भृकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करें। भूमध्य में दृष्टि रखना इसीलिए कहा है कि बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों पर मन दौड़ता है, और वह दोनों वायु सम होकर नासिका में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रिया मन बुद्धि को जीत लिया है, सो मोक्ष ही आश्रय लिए रहता है। जिनके इच्छा डर क्रोध भी नहीं, वह सदा जीव मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर प्राणियों का मित्र मुझको जानते हैं, वह सुख पाते हैं। तो यहीं पर हमारा 5वां अध्याय आज समाप्त होता है। तो आज मैं आपको 5वें अध्याय का महात्म्य एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ कि 5वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे थे। तो शुरू करते हैं। शिवजी से पार्वती ने पूछा कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, सो आप कृपया कर मुझे सुनाइए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा कि जिस प्रकार मैं यह गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य वर्णन करूंगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने जैसा सुनाया वह मैं तुमसे कहता हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे करवी नाम की नगरी है। वहां पर पिंगल नाम का एक ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला है और साधु महात्माओं की सेवा करने वाला था। उसने एक बार मंदाकिनी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए एक बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजन किया तो बकरा हंसकर बोला कि हे विप्र, इन यज्ञों से जो फल मिलता है वह चंचल और नाशवान है।
यज्ञ करने वाले की मोक्ष नहीं होती। बकरे का यह शब्द सुनकर यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तब पिंगल ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला कि आप पूर्व जन्म का वृतांत कहिए कि किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली है। तब वह बकरा बोला कि मैंने विप्र के घर जन्म लेकर अनेक यज्ञ किए। एक समय में स्त्री के रोग शांति के लिए देवी जी की भेंट बकरा मांग कर बलिदान देना चाहता था। वहीं पर उस बकरे की माता खड़ी थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को ये बलिदान देना चाहता है, तो उसने मुझे शाप दिया कि रे पापी विपर, जो तू मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो तू भी बकरे की योनि को पावेगा। माता के शाप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उस बकरे को बलिदान दे दिया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे पूर्व जन्म का वृतांत याद है कि मनुष्य की योनि को छोड़कर मैं बंदर होकर नाचता रहा। फिर कुत्ते की योनि मिली। एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध में मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। एक समय मेरा मालिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा तो मुझे दूसरे के हाथ बेच गया। वह मुझे पेट भर खाने तक को नहीं देता था। एक दिन जल पिलाने के लिए वह तालाब में ले गया, तब मैं वहां कीचड़ में फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु मैं निकल नहीं सका। वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातना व योनियों में दुख भोग कर मैंने फिर बकरे का जन्म पाया। मुझे इस यज्ञ में तुम बलिदान करो तो मेरे पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो जाएंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा को काल पुरुष दान करते समय गीता के 5वें अध्याय को सुना है। उसके प्रभाव से ही मुक्ति हो जाएगी। तब विपर ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसी घोर योनियां पाकर किस उपाय से उसका निर्वाह किया। बकरे ने कहा, हे प्रिय, जिस समय मैंने गीता के 5वें अध्याय को सुना तभी से मेरा दुख बीत गया। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। यह हाल जानकर पिंगल विपर ने बकरे से गीता के 5वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हो गई। हे पार्वती, यह 5वें अध्याय को सुना। बकरा मरने पर स्वर्ग को गया। विपर भी यज्ञ को पूरा करके गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको कह सुनाया, जिसको सुन और जानकर सभी प्राणी मुक्त हो सकते हैं। तो भाई 5वें अध्याय में यही बताया है कि भाई जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति के बाद आदमी अब मुक्ति पा सकता है। जो बुरा जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें हमारा काम अच्छा चले उससे हम ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हमारा काम डाउन होता है उससे हम ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ये गलत है। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो भाई ये आज का हमारा अध्याय 5 भी कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं अध्याय 6 में। जय श्री श्याम।